ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह हैं, जो कि औरंगाबाद के सबसे अच्छे चिकित्सक में से माने जाते हैं स्किन के लिए। आज उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम जानना चाहते हैं सर से कि अब ये सर्दी के मौसम में आदमी अपने चमड़ा को कैसे सही रखे कि चूँकि चमड़ा रफ न हो। साथ में किसानों का भी प्रॉब्लम रहता है कि उनका खेतों में जाने के बाद पैर में क्रैक वगैरह हो जाता है। तो हम सर से पहले तो आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए कि सर्दी के मौसम में चमड़ा को कैसे लोग सही रखें ताकि आदमी अपने आप को सही दिख सके। देखिए, चमड़ा सर्दी के मौसम में केवल एक ही समस्या आती है। शरीर में लाखों ग्रंथियां हैं जो तेल वायल सिक्रीशंस देती हैं, जिससे कि वायल और पानी निकलता है शरीर से, जो कि सालों भर और ज़िंदगी भर होता है। तो उससे शरीर मुलायम रहता है। तो जाड़े में ये सब सिक्रीशन कम हो जाता है तो चमड़ा सूखा हो जाता है और ड्राई स्किन में बहुत तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो एक ही मंत्र है और एक ही समाधान है चमड़ा को मुलायम रखना। सर ये मार्केट में बहुत सारे क्रीम आए हुए हैं, सब उसमें से एक ऐसा क्रीम के बारे में बताइए कि जो सबके पास अवेलेबल हो। वो क्रीम का नाम हमको बता दीजिए, उसको क्या करना होगा। हम बता रहे हैं वही कि ये एक ही प्रॉब्लम है और एक ही समाधान है। प्रॉब्लम में है कि चमड़ा जाड़े में ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से इचिंग हो जाएगा, एक्जिमेटस चेंजेज हो जाता है और फिर इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अल्सर वगैरह जख्म हो जाता है। तो उसका समाधान एक ही है। शुरुआती जाड़े आने के शुरू से ही आप चमड़ा को मुलायम रखने पर ध्यान दीजिए। सबसे आसान तरीका है वो सब क्रीम और लोशन जो भी है सब महंगा, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका लिक्विड पैराफिन जेली, आपको बाज़ार में वैसलीन या और सब कंपनी का आता है। तो सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वही लिक्विड पैराफिन या वैसलीन करके या और कई ब्रांड्स का आता है। वैसलीन तो एक ब्रांड है, कंपनी का नाम है, लेकिन लिक्विड पैराफिन उसमें रहता है। कोई भी दूसरा कंपनी का भी यूज़ कीजिए, ऐसा कोई नहीं है कि वैसलीन ही यूज़ कीजिए, लेकिन लिक्विड पैराफिन यूज़ कीजिए। और एक दूसरा है कि लिक्विड पैराफिन थोड़ा सा उससे महंगा है, तो और उससे भी आसान तरीका है सरसों तेल। तो सरसों तेल जो है आसानी से मिल जाता है, लेकिन सरसों तेल में यह है कि चिपचिपा चमड़ा हो जाता है। उसको बहुत लोग अच्छा नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं लगता है, लोग पसंद नहीं करते हैं। उसमें एक आया है आजकल सरसों में आंवला मिला हुआ, जिस कंपनी का भी मिले बहुत माने वही सस्ता चीज़ है। 100 ml या 200 ml का ले लीजिए, पूरा सीजन आपका निकाल देगा। तो वो आप एक बार स्नान के बाद वो सरसों आंवला वाला तेल शरीर में लगा लीजिए। उसके बाद दिन भर के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। सर एक किसानों के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि किसान हमेशा से गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हमेशा अपने खेतों में रहता है। अब जब किसान का गेहूं का फसल का तैयारी हो रहा है बोने के लिए, और उसमें पानी में उनका पैर लगभग हमेशा रहता है और उसमें बहुत सारा क्रैक आ जाता है। उसके लिए, उस किसानों के लिए आप ऐसा चीज बताएं कि ताकि वो लोग भी, अगर जो भी लोग देखे उसका प्रयोग करें और सही रहे। हम उसी पर आ ही रहे थे। पहले तो वो दिन में सरसों आंवला तेल लगाइए नहाने के बाद पूरा शरीर में, और जो लिक्विड पैराफिन है उसको हाथ पैर में कम से कम 2 बार
किसान या खेती करने वाले लोग हैं, जितना सूखा में जहाँ काम करना है वहाँ हो सके तो जूता पहन के जाएं, लेकिन गीला मिट्टी में काम करना है तो जूता पहन के तो नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा करना है कि सुबह और शाम 2 बार लिक्विड पैराफिन मतलब वेसलिन जेली जो है रोज़ 2 बार कम से कम, 1 बार सुबह में काम पर जाने के पहले पूरे पैर में लगा लें और 1 बार शाम में आने के बाद पैर हाथ अच्छे से धो करके और धो लें। और कम से कम रात में सोने, शाम में नहीं तो कम से कम रात में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि रात में सोने के पहले पूरा पैर में वेसलिन को अच्छे से लगा लिया करें। ये एकदम रूटीन बना लें। जो रोज़ खेत में या खाली पैर काम करना पड़ता है जिन लोगों को, तो ये जाड़े का जो सूखापन का समस्या है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। सर एक दूसरी बात है कि जाड़े में अक्सर देखा जाता है कि आम लोगों के बीच में खुजली जैसा, जैसे इसमें हाथ पैर में पूरे शरीर में खुजली और चकता चकता टाइप का जनरली दिखने को मिल जाता है। उसको हम लोग कैसे लोग उसको उससे बचे, इसके बारे में बता दीजिए। बचे का तो अभी बताए, उससे बचाव का यही तरीका है कि सरसों वाला तेल लगाइए दिन में और सुबह और शाम रात में सोने के पहले वेसलिन हाथ पैर में ज़रूर लगाइए और ये जाड़ा शुरू होने के पहले से शुरू कर दीजिए। तो ये बचाव का यही उपाय है। यदि वो हो जाता है या पैर फटता है तो उसमें है कि हल्का फुल्का होता है तो क्लोबिटासोल का मलहम आता है, जिसे टेनोवेट कोसवेट ये सब मलहम है, तो उसको लगाने से काम चल जाएगा। हल्का फुल्का कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और उसमें यदि हल्का फुल्का खुजली भी हो तो लिवोसेट्रिजिन गोली, एक गोली रात के रात लिया जा सकता है। तो ये हल्का जो सूखापन के चलते रुखड़ा रुखड़ा चमड़ा हो जाता है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। और दूसरी बात, यदि पैर फटता है, पैर आमतौर पर लोगों को खेत में काम करने वालों को पैर फट ही जाता है, तो उसके लिए है कि शाम में सुबह में तो काम पर जाएं तो वेसलिन लगा कर जाएं पैर में, पूरे पैर में। और शाम में आने के बाद, काम से आने के बाद, जाड़े का टाइम ही है, गर्म पानी में आराम से पैर को धोएं, गर्म पानी से पैर को सुखा दें। और रात में जूता चप्पल अपना पहन ही लेंगे और खाली पैर उसके बाद नहीं चलें। रात में सोने के पहले वो वेसलिन तो लगाना ही है, लेकिन जहाँ जहाँ फटा है, सूखा चमड़ा है, तो उस पर क्लोबिटासोल और सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन आता है, जो कि डिप्सालिक मलहम करके आता है, साल्टोपिक ये सब करके आता है। तो ये मलहम को जहाँ जहाँ मोटा सूखा मोटा चमड़ा है उस पर लगा देते हैं। कभी कभी चमड़ा फट के लाल हो जाता है, जख्म जैसा दिखाई पड़ता है, तो उसमें कृपा करके ये सैलिसिलिक एसिड वाला जो साल्टोपिक या डिप्सालिक मलहम है वो नहीं लगाना है। सर एक चीज़ और अंदर जो है लाल जो हो गया जख्म जैसा, उस पर कोई एंटीबायोटिक मलहम ही लगाएं। और वेसलिन तो उसके 1 घंटा के पहले या 1 घंटा बाद पूरा पैर में लगाना ही है। एक और चीज़ देखने को मिल रहा है सर, आजकल बहुत सारे लोग को देख रहे हैं हम लोग की चमड़ा पर उजला उजला दाग होना शुरू हुआ है। बहुत लोग को पहले इतना नहीं दिखता था, लेकिन आजकल दिखने लगा है। क्या ये बीमारी आनुवंशिक है या मतलब जनरली होने लगा है? वो ठीक होता है कि नहीं होता है, इस पर जरा प्रकाश डाल दीजिए सर। वो तो सफ़ेद दाग के बारे में आप कह रहे हैं जी। तो सफ़ेद दाग जो है ना, एक कहिए कि लोग के दिमाग में जो है थोड़ा सा इसके प्रति डर आशंका ज़्यादा है, लेकिन ये एक्चुअली कोई डिजीज़ नहीं है। ये स्किन भगवान की तरफ से चमड़ा में रंग मिला है। जैसे कपड़ा
रंगा हुआ है, पेंट किया हुआ है ना, तो वहाँ का रंग उड़ गया, कपड़ा का रंग ब्लीच कर गया। उसी तरह से एक तरह से समझिए ठेठ भाषा में, वो आपका जो चमड़ा भगवान की तरफ मिला है, रंग मिला है, वो ब्लीच कर गया। अब इसका इलाज नहीं भी कराइए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन चूँकि देखने में लोग को अच्छा नहीं है, लोग इसको बुरा मानते हैं, इसलिए इसके इलाज का ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या क्यूरेबल है? एकदम क्यूरेबल है बहुत सारा केसेज में। इसमें एक ही चीज़ है, शुरू में लोग वो होम्योपैथिक, हमारा तो अनुभव है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इतना बढ़ जाता है कि फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। एक दो जगह या 2-4 जगह पैचेज है, और वो इतना इस होम्योपैथिक के चलते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर उसको वापस लाने में बहुत कठिनाई होती है। तो किसी को हो तो पहले तो इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। हमारा इसका बड़ा मैंने इसका बुरा एक्सपीरियंस है। तो होम्योपैथिक तो नहीं, इलाज नहीं कराएं वो ठीक है, उतना पर रहने दें चलेगा, लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कराएं उसके लिए, नहीं तो 2-4 पैचेज रहते हैं, पूरा शरीर में फिर फैल जाता है। तो ये दूसरी बात है कि आनुवंशिकता के बारे में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आनुवंशिक 0.01% माना जा सकता है, लेकिन जनरली आनुवंशिक होता नहीं। और न ये कोई सबसे बड़ी बात है, इसको लोग खराब मानते हैं, इसके साथ बैठते नहीं हैं, साथ में खाना नहीं खाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं रोते रहते हैं, कोई डिप्रेशन में रहते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे पास बैठता नहीं है, तो हम कहें कि उसका हाथ से छू के हम बता देते हैं कि देखो, यदि छुआछूत वाला रहेगा तो हम आपको क्यों छुएंगे। ये छुआछूत वाला बिल्कुल नहीं है, इससे घबराने की बात नहीं है। जो इससे छुआछूत मानता है वो बेवकूफ़ है, उसको आप समझाइए, और इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। सर, आम जनमानस में सुनबहरी नाम की बीमारी को बहुत प्रचलन है, उस पर भी सर प्रकाश डाल दीजिए कि कैसे वो होता है, कैसे ठीक होता है, या वो ठीक होने वाला है या नहीं है, उस पर एक बार। देखिए, ये सुनबहरी तो लेप्रोसी है कि सुनापन, कहीं चमड़ा में सुनापन हो गया। और एक समय था जब इसको लोग छुपाते थे, और बहुत सारा पेशेंट भी था और लोग छुपाते थे, और ये इन्फेक्शस भी था। इसका खराब टाइप जो है वो भी समाज में बहुत था। आज हम 90 से देख रहे हैं कि आज स्थिति बहुत अच्छी है, और बहुत रेयर केस ऑफ लेप्रोसी का मिल रहा है, और लोग में इसका डर खत्म हो गया है। कोई दाग लेकर के लोग तुरंत फीस दे के दिखाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है कि लोग इसका इलाज बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, और उससे घबराने का कोई बात नहीं है, 100% क्यूरेबल है। सर, एक हम लोग देखते हैं कि आजकल दुकान पर बहुत सारा मलहम बिकता है, जिसमें बहुत सारा बेटनोवेट CN, तरह तरह के नमक तेल के दुकान पर बिकता है। सर, हर बीमारी के लिए बेटनोवेट CN की जो ऐसा क्या मतलब, बेटनोवेट C कहाँ तक ये सही है जो कि लोग इतना प्रयोग करते हैं? प्रयोग जैसे है कि आपके पास राइफल है तो आप उससे दुश्मन को भी मार सकते हैं। राइफल है, अपने कनपट्टी में सटा के अपनी भी जान ले सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल करने का कहाँ इस्तेमाल करना है ये लोग को नहीं पता है, और लोग धड़ल्ले से और दवाई की दुकान में जाते हैं, और कुछ भी है, कोई मलहम, स्टेरॉइड मलहम लोग दे देता है। उससे खासकर अभी के स्थिति में फंगल इन्फेक्शन बहुत भयानक रूप ले रहा है। ये और लोगों को जो बहुत सस्ते में ठीक हो जाता है, वो हज़ारों रुपया खर्च करना पड़ रहा है केवल स्टेरॉइड लगा करके, और बहुत आसानी से। ये तो
किराना के दुकान वाला भी आजकल स्टेरॉयड वाला मलहम रख रहा है। ये ठीक नहीं है। लोगों को ये बात को समझना चाहिए कि धड़ल्ले से कोई मलहम करके, बहुत से लोग तो कहते हैं कि आपके द्वारा लिखा हुआ, आपका दिया हुआ मलहम लगा रहे हैं। अरे भाई, हम 50 मरीज को 50 तरह का दवाई दिए, अलग अलग बीमारी में दिए, तो वही एक, जिसको कोई बीमारी होगा तो वही थोड़े इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो वही लोग गलती करते हैं, उसका खमियाजा लोग को भुगतना पड़ता है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे अच्छे बातें बताएं सर। ये जब वीडियो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखकर अगला जो भी प्रॉब्लम होगा लिखिएगा। फिर पुनः एक बार सर से हम लोग मिलकर उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। तब तक अंत तक हुई संतोष के लिए बहुत बहुत सर के लिए आभार है कि सर ने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया। जय हिंद, जय भारत।